वाहिगुरु साहिब जीओ। 12 माज महला पंजवा। घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। फल गुण नंद उपार जना। हर सजन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नहीं जाए। इछ पुनी वड भागणी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद आलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाय। हलत पलत सवारे ओन नह चल दितियन जाय। संसार सागर ते राखियन बहुड़ न जन्म ताय। जेवा एक अनेक गुण तेरे नानक चरणी पाय। फल गुण नित सलाहिया जिसनु तिल ना तमाय। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सर। हर गुर पूरा अराध्या दर गए सच खर। सर्ब सुखानिद चरण हर पाव जल बिखम तर। प्रेम भगत तिन पाहिया बिखिया नहीं जरे। कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच परे। पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरे। परम सन्मानयोग गुरु रूप सत्संगी जनों, आप जी सारे वਡਭਾਗੀ हो जो गुरु दरबार की हाजरी भरदे आ अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाका अनुसार गुर की सेवा गुरु शब्द विचार सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार दी साझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करदे आ। लवाओ हाजरी करो रसना पवित्र बख्शो दास नूं असीस गुरमुखो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत
गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती कि हे सच्चे पातशाह, नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी, सुनन दी, सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। ते गुरमुखो, अज दा जो शब्द आप जी ने सरवण किया, जिवें कि आप जी नूं पता, नानक साई सम्मत मुताबक ये साडा देसी महीनिਆਂ ਦਾ अखीरी महीना है और जिसका नाम है फग्गण। और 12 माह सरलेख हेठ ये बाणी दर्ज है। 12 के 12 महीनों का संदेश ते उपदेश साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने इस संसार की झोली च पाया। 12 माह की जदों गल करिए, 12 माह दे 14 पदे ने, 12 महीनों का जिक्र है। पहला पदा एक जग्यासू की अरदास ते पुकार, वो की है? पहले पदे अंदर सतगुरु जी की कहते ने, एक जग्यासू की अरदास ते पुकार कि दाता सच्ची मुच्ची किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मिलो राम। सच्चे पातशाह, मैनू किरपा करके, मैं अपने कर्मा करके विछड़ गया तेरे को, ते तेरे नाल मेरा मेल नहीं होया। किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। मैं अपने किरत कर्मा करके, किरत कर्म मन मत वाले कर्म, किरत कर्म जिहड़ा अमृत बाणी च आपां सोदर च पढ़ते हैं ना, अवर काज तेरे किते न काम। किरत कर्म जिहड़े साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने, गुरु पातशाह जी ने इस खालसे नूं बड़ा वड्डा मान दिता, इज्जत ते आबरू दिती। इत्थों तक इस खालसे नूं कहा सी कि खालसा मेरा सतगुर पूरा, खालसा मेरा सज्जन सूरा। बहुत वड्डा मान दिता खालसे नूं। नाल ही खालसे नूं एक गल भी कही सी, गुरमुखो चेता रखियो, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा। जब ए गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ये जिहड़ियां विपरन दीयां रीतां ने, वेखा वेखी, इहो ही किरत कर्म ने। ते इन्हां कर्मां दे जाल दे विच फस के सच्चे पातशाह जिहड़ा कर्म असल विच करना सी, वो मैं नहीं कीता। ते जिन्हों दूजे शब्दां च कह लईए, मैं सच्चे पातशाह कर्म कांडा च ही फसिया रहा, कर्म कांडी, जिहदे तो कुछ भी नहीं मैनू मिलिया। असल च ये मनुख जिहड़ा इस संसार ते आया ते की करन वास्ते आया? प्राणी, तू आया लाहा लैन, तू तो लाहा लैन आया सा, तो होया की? लगा कित को पकड़े सब मुकदी चली रैन। बल्कि इस मनुखा जीवन का मनोरथ सी, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल ओनली, भज केवल नाम। इत्थे बस नहीं, भजो गोबिंद भूल मत जा, मानस जन्म का यही ला। पर कीता की कर्म कांडा च ते फसिया रहा। लेकिन जिहड़ा कर्म करना सी नाम जपण दा, वो जपिया ही नहीं, वो जपिया ही नहीं। ते जे नाम नहीं जपिया ते इहदे की हालात होए, की दशा बनी? जिन्ना जिन्ना ने नाम नहीं जपिया उन्हां दा की होया? अज दे शब्द अंदर भी गल कही
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ जी ने भी गल कही, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। तेरा ते जन्म ही व्यर्थ चले गया, फेल है तू, फेलियर। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। मैनू सच्चे पातशाह मेल लो ते मेरी ये अवस्था बन गई जा। चार कुंट दै दिस भ्रम थक आए प्रभ की शाम। मैं चारे कुंडा, चारे दिशावां यानी सारे पासे मैं घूम के भज के तक के वेख लिया अपना तान ला के, पर मेरी गल नहीं हो बनी। बल्कि हुण मैं तेरी शरण आ गया है, तेरे सन्मुख हो के ये पुकार ते बेनती कर रहे हैं। इस तरह ना सिलसिलेवार जदों ये अरदास अंदर दी हो के निकली, नानक निरंकारी जोत दे पंजवां स्वरूप गुरु अर्जन साहब फिर ना महीना वरी संदेश दे रहे ने। हुण दुख है तो दुख दा उल्टा सुख है, आनंद है, खेड़ा आ, खुशी आ। ते सतगुरु सच्चे पातशाह पहले महीने च जिहड़ी अगली संगरांद शुरू होनी आ, नानक साई सम्मत मुताबक साडा पहला महीना जिन्हों आप नवां साल भी कहने आ, ते इस दिन आप अपना नवां साल मनाया करिए। साडा 1 जनवरी नूं कोई भी संबंध नहींगा। संसारिक लेखे जोखे वास्ते वक्री बात है, पर जे सिख जगत अंदर नानक साई सम्मत चेत महीने की पहली विसाख और अज फगण महीना नानक साई सम्मत मुताबक अखीरी महीना, ते पहले महीने च संदेश देना शुरू किया, जिहदी व्याख्या विस्तार सहित अगले महीने करांगे। लेकिन इशारा, क्योंकि पहले महीने तो ही लैके अखीरी महीने तक ये लड़ी चलनी है। वो लड़ी की गुरु पातशाह कहन लगे, सजना जे तू सुख चाहना, जे तू आनंद चाहना, जे तू खुशी चाहना, तो एक काम कर फिर हुण अज तो ही पहले महीने की पहले साल की पहली तरीक तो की चेत गोबिंद आराधीए होवे आनंद घना। बस इन्ने पते की गल। अगली विचार अगले महीने कि जे तू आनंद लेना चाहता तो इको गल चेत दे महीने तो ही उस गोबिंद दे गुण गाने शुरू कर दे। बोलो वाह। उस गोबिंद दे, उस मालक दे गुण गाने शुरू कर दे। ते हुण फगण दे महीने च फिर हुण बिल्कुल अखीर दा महीना, ते पहले दिन कह रहे ने, फगण दे पहले दिन की कह रहे ने, आप भाई तेन मैं दसा। फल गुण आनंद उपार जना। मुख बात चेत भी आनंद तो शुरू होया सी, तू आनंद लेना तो चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद घना। उस आनंद का पाठ पढ़ाउंदियां पढ़ाउंदियां 12 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अखीर दे महीने कह लगे, फल गुण आनंद उपार जाना हर सज्जन प्रगट आए। फल गुण फगन दे महीने विच ये इन्ना गुणा वाला इन्ना सोभनीक महीना, रुत्तां दे हिसाब नाल भी कड़क दी ठंड कोरा पैंदा वो दूर हो गया। फगण दे महीने च रुत बदल गई, बसंत रुत आ गई, ठंडी मिठी रुत आ गई। हुण तू चैन दे नाल सुरत जोड़ सकदा। गुस्ताखी दी माफी, अत दी गर्मी होवे उदों भी नहीं सुरत जुड़दी, अत दी ठंड होवे उदों भी सुरत नहीं जुड़दी। ओ भलिया फगण दा महीना बड़ा ठंडी मिठी रुत दा, बसंत रुत दा, इहदे विच एक गुणा भरिया महीना, उस आनंद नूं प्रगट करन वास्ते आ काम कर। फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगट आए। इस फगण दे नाल इस संसारी तौर ते संसार दे विच बड़ा कुछ है, भावें हालांकि उहदा भी अध्यात्मक मार्ग दे नाल लेखा जोखा तो है, संपर्क तो है, पर साडा जिहड़ा मनाउण दा ढंग आ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਕੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਔਰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਖੇੜਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਢੰਡੋਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ, ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨ 'ਚ ਬੈਠਦੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਢੰਡੋਲਕਾ ਸੜ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਜਨ, ਉਹ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਸੰਗਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਚਾਰ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਖਾਨੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਆ। ਸੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੰਗ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੀਸਰੀ ਕੁਸੰਗਤ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ, ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੁਸੰਗਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ सत संगत च बैठा ਉਹਦੇ ਤੇ सत संग च रंग चढ़ेगा। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सत संगत की महानता गुरबाणी अंदर इथों तक कह दिता कि विच संगत हर प्रभ वसे जियो। ਜਿਹੜੀ सत संग है ना गुरु को बैठी है, सचियार सिख बैठन सतगुर पास, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही कुछ परमात्मा का वासा है। और वो सत संग ही ये सहायक बनती है जीव नूं सत दे नाल जोड़न दी कि मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया संत सहाई। ते सतगुर कहन लगे कि भलिया संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। विद्वाना ने सत संत सहाई, संत दे अर्थ साध संगत भी कीते ने, संत दे अर्थ गुरु भी कीता आ। गुरु संत जिहड़ा गुरु मिल जावे ओहो ही राम नूं मिलाउण दे सहायक है। इसे ढंग दे नाल सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुख नहीं जाए। संसारी तौर पर इनू आपो अपने मत मुताबक अलसीलता वल ना लै जाना, क्योंकि जिवें एक दुनियावी तौर पर एक औरत नूं सुख और सब तो वड्डा सुख हुंदा पति सुख, कंत दा सुख। बाकी सुख भावें गहना गट्टा धन दौलत मकान खाना पीना जिड्डा मर्जी होवे, ते जिस औरत नूं पति सुख नहीं मिलिया उन्हों कोई सुख नहीं मिलिया। इस ढंग नाल इस जीव रूपी इस्त्री नूं, इस जीव रूपी औरत नूं अपने पति परमात्मा दे नाम दे रस दा सुख ना मिलिया, संसार दे सुख जिन्ने मर्जी होण कुछ नहीं मिलिया। ये सच है। इस ढंग दे नाल कहण लगे सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नहीं जाए। संसारिक तौर ते एक पत्नी दी सेज ते जदों ओदा कंत आ जांदा सारे सुख मिल जांदे। इसे तरह ये हिरदे रूपी सेज ते इस आत्मा सेज ते इस आत्मा नूं मिलण वास्ते वो हर सज्जन प्रगटे आए। जदों अंदर शब्द वस गया उन्हों सुख ही सुख मिल जांदा। वो अवस्था ही इहो जी बनदी है गुरमुखो, केड़ी सुध की ना सुध रही ते बुद्ध की ना बुद्ध रही। वो अवस्था ऐसी है, उदों सुध बुद्ध सारी गवाच जाती है। उदों तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इस ढंग दे नाल कह लगे सेज सुहावी सर्ब सुख, सारे सुख मिल जाते ने, बल्कि दुख नहीं जाए। उस हिरदे रूपी सेज ते किसी तरह की दुखों की जगह ही नहीं गी, बल्कि इच पुनी वड भागणी वर पाया हर राय। उस जीव रूपी इस्त्री की इच्छा पूरी हो जाती है, ओदी चाहत पूरी हो जाती है, ते वर पाया जिवें संसारी तौर पर कहते वर ते वधू। इसे ढंग नाल ओ मैं पति परमात्मा दा वर पा लिया, ओदे नाल मैं हुण विआही गई ते मैनूं सुख ही सुख ने। संसारिक तौर पर भी एक कहावत है अपने पंजाबियां दी बड़ी सोहनी है। हुण रिश्तियां दे विचों खास करके विआही हुई औरत वास्ते सस भी आ, देर जेठ भी ने, होर भी परिवार दे मैंबर ने, पर बड़ा कुछ कहिंदे ने और सारियां दा सह लैंदी है। पर जिस दिन किसी कंत ने किया वो नहीं सहा जाता। इसे ढंग नाल एक कहावत है कि घर वाला होवे वल ते वेड़ा दवा फल। जिस औरत दा पति ओदे वाले आ, भावें सस सहुरा भैन भरा जो मर्जी कह लैण, उस औरत नूं परवाह ही नहीं। इसे तरह इस जीव इस्त्री नूं, इस जीव रूप औरत नूं जदों ओदा पति ओदे वल हो गया ते संसार दे लोकां दी परवाह ही नहीं गी। ते इसे करके ते कहता गुरमुखां ने, गुरु अर्जन साहब जा तू मेरे वल है ता क्या मुशंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपिया मैं तेरा बंदा। जे तू मेरे वाले है ना, मैनू किसी की परवाह नहीं। इसे ढंग नाल कहण लगे वर पाया हर राय।
मेले सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। बल्कि वो जीव स्त्री संसारी तौर पर भी और अध्यात्मिक तौर पर जीव रूपी स्त्री भी अपने सैया दे, अपने मालक दे, अपने पति दे गीत गाउंदी आ। जिहो जिहा मेरा पति है ना, इहो जिहा कोई भी नहीं। और ये आत्मा भी कहती ये मेरे परमात्मा सैया दे गुण गाउंदी आ, ते गुण गाउण दी गल कही आ। जेहबा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम। उस गोबिंद दे गुण गाने ने। मान मोह दोनों को परहर गोबिंद के गुण गावे। कहो नानक ए विद को स्वामी जीवन मुक्त कहावे। वो जीव रूपी स्त्री अपनी सतसंगी सहेलियां ना मिल के ओदे गुण गाउंदी आ। ते की कहंदी भला, हर जिहा अवर ना दी सही कोई दूजा लवे ना लाए। एदे वर्गा हुण होर कोई नहींगा, एदे वर्गा कोई हुण होर कोई नहींगा, एदे वर्गा कोई दूजा ही नहींगा। हर जेहा परमात्मा, हर जेहा अवर ना दी सही कोई दूजा लवे ना लाए। किसे दूजे नूं नेड़े नहीं आउण देंदी। इसे ढंग दे नाल जदों ऐसी अवस्था ते श्रद्धा ते प्यार बनदा, हलत पलत सुवारियन नहचल दितियन जाए। उस जीव रूपी स्त्री दा लोक ते परलोक सवर जांदा। संसारी तौर ते भी रजनी ने सेवा की सी संसारी पति दी, ओदा लोक ते परलोक सवारिया गया सी। अमूमन इसे करके क्या जांदा पति परमेश्वर। ये पति परमेश्वर के रूप च उस रजनी ने वास्तविक उस अपने दुनियावी पति नूं परमेश्वर समझ के उहदे हुक्म दे विच पालना कीती सी। सतगुर सच्चे पातशाह एक आसीस देंदे ने बच्ची नूं, भरता कहे सो मानिए ए शिंगार बनाए री, दूजा भाव विसारे ए तबोला खाए री। ते कहने लगे हलत पलत सुवारियन दितियन नाहे दितियन जाहे नहचल दितियन जाए। ओदा हालत ते पलत सवारिया जाता है। नाल दी नाल संसार सागर ते राखियन बौड़ न जन्मे ताई। इस संसार सागर तो पार हो जाती वो जीव रूप आत्मा स्त्री। ओदे जन्म ते मरण दा गेड़ मुक जाता। इत्थे बस नहीं, जेवा एक अनेक गुण तेरे नानक चरणी पाए। सच्ची मुच्ची वो जीव रूपी स्त्री एक गल कह रही है, जातिया मैं तो जीवा इको दिती तुसी ते तेरे गुण किन्ने ने। राग तनासरी वाला ये जो सतगुर कहते ने, जेवा एक कबल गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लईए। मैं तेरे केड़े केड़े गुण गावां, केड़े केड़े गुणों की गल कवां। मालक तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी ने दा ना, तुमरी महिमा वरण ना साकू, तू ठाकुर ऊच भगवान। मालक मैनू तुसी जीवा एक दिती आ, जेहवा एक अनेक गुण तेरे नानक चरनी पाए। नानक अपने वालों ये मोहर ला के गुरु पातशाह जी की बाणी च लगी है। ये जीव रूपी स्त्री की अरदास है। असल च आपो अपनी मैं तेरी शरण च आ गई हाँ, ये आत्मा की पुकार है। फलगुण नित सलाइए जिसनू तिल ना तमाए। अखीर च हो फिर संदेश दिता, ओ भलिया ये भाई जे तू आनंद लेना ते फल गुण दे विच उस परमात्मा नू नित सलामी, नित याद करी, ओदी रजा च रेवी। लेकिन ओ रब जी पति परमात्मा इहो जिहा जिन्हों अपनी उपमा दा लालच नहीं कि तू मेरी वडियाई कर, तू मेरी उपमा कर। संसारी तौर ते लोग इसे चीज दे भुखे ने, बल्कि धन दौलत दे के भी अपनी उपमा करवाउंदे ने। पर मालक नू किसी तरह का तमा नहीं। उन्हों करोगे तां ते जे ना करोगे तां, उन्हों वड्डा कहोगे तो उन्हें वड्डा नहीं हो जाना, उन्हों छोटा कहोगे तो उन्हें छोटा नहीं हो जाना। इस ढंग दे नाल असल च फग्गन दे महीने का संदेश होया संपूर्ण। पर गल फिर अजे बची है 12 माह दी। उकी जेड़ी अरदास की सी कि किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम, ओदा संदेश 12 महीनों च देंदियां जदों फल गुण की भी गल कर ली
ते जिन्ना जेडे गुरमुख प्यारे गुरु पातशाह जी दे कहे लग गए, मन की मत त्यागो हरजन हुक्म बूझ गुर पाइए रे, हुक्म बूझ सुख पाइए रे, जो गुर कहे सो भल कर माने, दुख सुख होई धियाइए रे। ओ पंध ते चल गए ते फिर की होया उन्हां दा, की होया? जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सारे। हुण जिन्हां ने भी नाम ते आया, जिन्हां ने कल सुनिया ही है ना, उन्हां दी गल नहीं, अगे ध्याउणा भी आ, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। कह लगे जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे। हर गुर पूरा आराध्या, गल पूरे दी या अधूरे दी नहीं, पूरा प्रभ आराध्य पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण। हुण पूरा कौन है? गुरु ग्रंथ साहब तो पूछिए कि पूरा कौन है इस संसार ते? सतगुरु जी फिर बोल के कहते हैं, शब्द गुरपूरा गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौरा नंग। ये जग कमला होया पिया आ, शब्द तो बिना टकरा मारिया आपस विच। जेड़े शब्द नाल जुड़ गए, शब्द गुरमंत्र, शब्द गुरु की सिक्ख्या, ये गुरु की सिक्ख्या गुरु मंत्र नूं जपण दी जिहड़ी हिदायत दिती गई ओहदे नाल जुड़ना। ते जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सारे, उन्हां दे कारज सारे सवारे गए। गुर हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे। वो दरगाह दे विच सुरखरू हो के फिर उत्थे ना उन्हां लोकां नूं उन्हां जीवां नूं दरगाह दे सीन खिंचे गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर की रे रे दरगे कहे ना कोऊ। उन्होंने फटकारिया नहीं जाता, दुरकारिया नहीं जाता, बल्कि रे रे दरगे कहे ना कोऊ आओ बैठो। तुसी आण के बैठो सत्कार दे नाल। भगत प्रहलाद वर्गियां नूं, ध्रुव वर्गियां नूं जिन्हां ने पूरे गुरु दे नाल जुड़ गए सी, आओ बैठ आदर शुभ देव, उन्हां नूं सत्कार दिता जांदा है। ते बल्कि कहंदे दरगे सच खरे, वो दरगाह दे विच खरे उतरे ने। उन्हां नूं सर्ब सुखां निद चरण हर, भाव जल बिखम तरे। उस जीवात्मा दी झोली च सारे सुख मिल गए, कोई सुखां दी गिणती मिणती नहीं रह गई। उस जदों गिणती मिणती सारे सुख मिल जाते ने, असल च उसे सुख दा एक ना है आनंद। उसे सुख दा ना है आनंद, जेड़ा ना मुकण वाला। तो वो ना मुकण वाला जेड़ा आनंद आ, ना मुकण वाली जिहड़ी खुशबू आ, संसार दे जिन्ने मर्जी फुल ने उन्हां दी 2-4 घंटे सुगंध रहिंदी आ, लेकिन ये नाम रूपी जिहड़ा फुल आ इहदी हमेशा हमेशा ही सुगंध रहिंदी आ। संसारिक तौर पर जिन्ने मर्जे नशे ने थोड़ी देर सुरूर बनाउंदे ने, 2-4 घंटे बाद फिर उतर जाते ने। पर एक नाम का जिन्हां नूं नशा आ, नाम की जिन्हां नूं खुमारी आ, वो हमेशा हमेशा ही चढ़ी रहिंदी है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसे तरह कह लगे वो दरगाह दे विच प्रवान हो गए, बल्कि उन्होंने सारे सुख मिल गए। ये भाव सागर संसार तो तर गए। सर्ब सुखां नित चरण हर, क्यों? उन्होंने परमात्मा दे ओ निधि ओ चरण मिल गए, परमात्मा दे शब्द मिल गया। गुरु दे चरण की है? गुरु का शब्द, ये वाहिगुरु गुरु मंत्र वो हिरदे च वस गया। विख्या भावजल विख्या तरे, ये संसार सागर जिहड़ा विख्या दा भरिया सी ना, ये संसार विकार संसेमे वाला वो तर के बोलो सतनाम वाहिगुरू। उन्हां दी झोली च की पिया? प्रेम भगत तिन पाईया विख्या नहीं जरे। उन्हां दी झोली च प्रेमा भगती पै गई, जिहड़ी गुरु नानक साहब ने कही सी कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। सच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु सवारियो नाम नहीं जपना ना, आड़ना नहीं जपना। हाए सिर ते हुणे सतगुरां ने ते चंगी पाबंदी लाई आ, सवेरे 5 बाणियां कर, आ कर जो कर, ते फिर ते बद्दा चट्टी आ, वो कबूल भी नहीं होनी। पा माफ करना पढ़ भी लो ते
जे प्रेम सहित चाव दे नाल खेड़े दे नाल उस प्रेम दे नाल जुड़ांगे ना ते ओ तुहाडा एक वारी दा वाहिगुरू कीता भी प्रवान हो जाना प्रेम दे नाल रीझ दे नाल। ते कहण लगे उन्हां दी झोली च प्रेमा भगती पै गई ते बल्कि विख्या नहीं जरे उन्हां दी विषय विकारां तो नाता टुट गया। विषय विकारां दा माया दा उन्हां ते प्रभाव नहीं बल्कि कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच परे। उन्हां अंदरों कूड़ झूठ चले गया, दुबदा दुचितापन चले गया, पूर्ण सच परे ओ लबालब हो गए। हर जन हर एक है पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे। वो केवल पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर रब जी वाहिगुरू नूं ध्याउंदे ने बस मन अंदर एके नूं वसा लिया। एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। उस एक ओंकार वाहिगुरू दा अंदर हिरदे च वासा हो गया। ते जदों ऐसी गल हुई ना संसारिक तौर ते बड़ियां एक गुरबाणी आउण तो पहला भी भावें सी बाणी प्रगट नहीं सी होई साडे समाज च अज भी ते पहला भी बड़ियां दुविधावां सी। अज जी पुन्निया दा दिहाड़ा, अज मस्या दा दिहाड़ा, अज चौदस आ पंचमी आ दसवीं आ साडे गुरुद्वारे च ही मनाई जांदियां ने। अज संगरांद आ ग्रहण लगा आ, अज वीरवार आ, अज शनिवार आ, अज मंगलवार आ। इत्थे थवारां दे भरम बड़े पाए गए सी। आ दिन शुभ नीगा, आ दिन अशुभ आ दिन चंगा आ दिन माड़ा आ। इस दिन आ काम ना करियो, इस दिन आ काम ना करियो इत्याद। पर जदों जिहड़ा उस महा पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक धरे दा धारणी हो गया जिन्हें एक नूं वसा लिया ते सतगुरु जी कहण लगे ओदे वास्ते हुण की महादिवस मूरत फल जिसको नदर करे। गल ते गुरु दे नदर नियामत दी सी। ओदे वास्ते महीना दिन महादिवस मूरत भले सारे भले ने सारे चंगे आ जदों रब चेते आ गया। क्योंकि जदों रब नूं विच असीं लैंदा विच करता पुरख खलोवा वालना विंगा होवा। ते कहण लगे महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगे दरस दान कृपा करो हरे। धन गुरु नानक साहब की मोहर ला के फिर पंचम पातशाह जिग्यासू वालों कहने लगे नानक मंगे मेरी मांग है कि नानक मंगे दरस दान तेरे दर्शना दी तेरे नाम दी कृपा करो हरे। आओ अज इस फगण की संगरांद नूं मुख रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च आपां भी महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगे दरस दान कृपा करो हरे दे धारनी बनदे आ। कुछ आपां भी मंग लईए नाम दी दा कीता तुहाडे चों किहड़ी बख्शी रूह बैठी आ जिहदी अरदास दा सदका आपां तर जाईए। करो कृपा सारे। विसरना ही दातार विसरना ही दातार अपना नाम देओ अपना नाम देओ। गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात। नानक चाओ ए हो नानक चाओ ए हो। सच्चे पातशाह ये चाह ते गुरसिखां दे अंदर ऐसा चाह बनया रहे। दास की झोली ये चाह बनया रहे संगत की झोली च ये चाह बनया रहे। ये साल धन धन गुरु तेग बहादुर साहब दे पावन प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित जिहड़ा आउण वाले 1 मई नूं है। धन गुरु तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए सब थाई होए जी सहाय दियां असीसां प्राप्त होण। इतनियां बेनतियां प्रवान गलतियां भुलां दी खिमा गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।